महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की मदद और पांडवों के छल का सहारा लेकर कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर उनका वध कर देते हैं। द्रोण के वध के बाद दुर्योधन कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाता है। सेनापति बनने के बाद कर्ण कुरुक्षेत्र की उस पावन धरती पर जाते हैं जहां महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह को घायल अवस्था में देख कर्ण भावुक होकर भीष्म पितामह से कहता है, हे गंगा पुत्र भीष्म, ये राधा पुत्र कर्ण आपको सादर प्रणाम करता है और आपसे अपने किए सभी अपराधों के लिए क्षमा चाहता है। इस पर भीष्म पितामह ने आंखें खोलकर कर्ण को देखा और कहा, यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। कर्ण ने आगे कहा, पितामह, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आचार्य द्रोण के वध के बाद मुझे कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया है। यह सुन भीष्म आश्चर्य से बोले, क्या कहा पुत्र, आचार्य द्रोण का वध? इस पर कर्ण ने कहा, हां पितामह, आचार्य द्रोण का वध हमेशा धर्म की बातें करने वाले वासुदेव और उन अधर्मी पांडवों ने किस तरह निहत्थे आचार्य द्रोण को अधर्म से मारा। पितामह, आप तो कहते थे कि पांडव धर्म के साथ है। एक निहत्थे योद्धा को मारना क्या यही धर्म है? युद्ध शुरू होने से पहले क्या आपके बनाए गए नियम यही थे? हे गंगा पुत्र भीष्म, क्योंकि अब इस कौरव सेना का प्रधान सेनापति ये राधा पुत्र कर्ण है, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध शुरू होने से पहले जो नियम आपने बनाए थे उन्हीं नियमों में रहकर अब ये कौरव सेना युद्ध करेगी और मेरे सेनापति रहते कौरव सेना की ओर से कोई अधर्म नहीं होगा। परंतु हे पितामह, युद्ध में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने ध्वज तले युद्ध करने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया था? इस पर भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, इसका कारण यह है पुत्र कि इस महाभारत के युद्ध में इतने शूरवीर मारे जाएंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष में शूरवीरों का अकाल पड़ जाएगा। हे पुत्र, अगर इस युद्ध में तुम भाग लोगे तो अर्जुन और तुम में से कोई एक ही जीवित बचेगा, और मैं ये चाहता था पुत्र कि तुम दोनों ही जीवित रहो। हे पुत्र, यदि युद्ध रोक सको तो रोको, किंतु यदि ये युद्ध न रोक पाओ और युद्ध करना ही पड़ जाए तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करो। यह सुन कर्ण ने कहा, पितामह, यदि मैं ऐसा करूं तो दुर्योधन के नमक के ऋण का क्या होगा? और आप तो वचन का मूल्य जानते हैं, इसलिए हे पितामह, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो जाऊं। इस पर भीष्म ने कहा, हे पुत्र, दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है और तुमने इस युद्ध में दुर्योधन का साथ देकर उसके नमक के ऋण को चुका दिया है। हे दानवीर, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा एकत्रित हैं, वे चाहे किसी भी शिविर में हो, वो सभी अकेले ही हैं, और अकेलेपन का अर्थ तुमसे अधिक कौन समझ सकता है पुत्र? कौन समझ सकता है? हे सूर्य पुत्र, इस युद्ध में कोई भी विजयी हो, लेकिन तुम्हारी हार तो निश्चित है। अगर वासुदेव के रहते तुम विजयी हो भी गए तो अपने भाइयों के वध का ऋण तुम कैसे उतारोगे पुत्र? यह सुन कर्ण पितामह के चरण स्पर्श कर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ते हैं। महाभारत युद्ध का 16वां दिन शुरू हुआ। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भारी संख्या में पांडवों की सेना को नुकसान पहुंचाया। कर्ण ने कई अक्षौहिणी सेनाओं को मार डाला और पांचालों का वध किया। इतना ही नहीं, कर्ण ने सात्यकी, शिखंडी, पांडव भाइयों में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को युद्ध में हराया और उन्हें जीवनदान भी दिया। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन को लगभग मार ही दिया था, किंतु भीष्म को दिए वचन के कारण कर्ण ने अर्जुन को भी जीवन दान दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने तो भीष्म के बनाए नियमों का पालन किया, किंतु जब बात पांडवों की आई तो उन्होंने वही नियम ताक पर रख दिए और द्रोणाचार्य की तरह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की मदद और छल से निहत्थे कर्ण पर अंजलिका अस्त्र चलाकर उसका वध किया। कर्ण तो वीर गति को प्राप्त हो गए, किंतु अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए कि कौरवों को अधर्मी कहने वाले क्या स्वयं धर्म की राह पर थे? माना अभिमन्यु का वध अधर्म था,
तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण का वध क्या धर्म था? मित्रों, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।